मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। आज देव पाठ्यक्रम में आपके देव संकलित है, देव पर चर्चा होगी भाग 1 पर। देव का सामान्य परिचय। देव का जन्म संवत 1730 में हुआ था। उनकी मृत्यु संवत 1824 में हुई थी। इनके रचे ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था। इन्होंने अनेक आर्षदाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रचे थे। इनके रचे ग्रंथों की संख्या अनगिनत है। विद्वानों में इसमें मत वैभिन्नता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथों की रचना लगभग 25 मानी है और देव लक्षण ग्रंथ रचनाकार के रूप में माने जाते हैं। कहते हैं इन्होंने अपने पहले लक्षण ग्रंथ भाव विलास की रचना अपनी 16 वर्ष की आयु में ही कर ली थी। इनके अन्य ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकार, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नखशिख, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास आदि बहुत लोकप्रिय हैं। इन ग्रंथों में नायिका भेद, नखशिख वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य पिंगल, नीति दर्शन आदि का निरूपण किया गया है, परंतु इनका मुख्य विषय है श्रृंगार ही रहा है और ये कवियों में बहुत ही लोकप्रिय थे। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने वही परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है, तो कहीं पर नई मौलिक मान्यताओं की भी उन्होंने उद्भावना की है। इसी कारण उन्होंने इस मान्यताओं और नई उद्भावनाओं के कारण आचार्य श्याम सुंदर दास ने इनके बारे में लिखा है और कहा है कि पांडित्य की दृष्टि से रीति काल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्म दृष्टता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिमा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव की को रीति काल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी काव्य प्रतिभा का प्रशंसा की है। काव्य प्रतिभा का उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि इनका सा अर्थ गौरव, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीति काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। यानी आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनके तुलनात्मक अध्ययन किया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रतिभा का लोहा माना है। देव की रचनाओं में के अगर विषयों के बारे में बात करें तो इनकी विविधता प्राप्त होती है। विविधता के अंतर्गत वे पहले ऐसे स्तरों पर भाषा भावों के उन्मेषों को समान नहीं पाते जिनमें बिहारी के समान उक्ति वैचित्र का मोह मिलता है। वे इसी मोह के कारण कहीं कहीं शब्दालंकार का निरर्थक प्रयोग कर बैठते हैं, परंतु जहाँ वे पांडित्य प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र, अतिशय अलंकरण आदि की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर भाव में डूब छंद बांधते हैं, वहाँ उनकी भाषा में मतीराम की भाषा की सी सहज गति आ जाती है। यहाँ उनकी सफल काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव की इसी विशेषता की प्रशंसा करते हुए लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं
जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की वंदना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे अलंकारों, प्रेमाभिव्यंजक शरीर चेष्टाओं, तिरछी टेढ़ी वचन और क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों को वैसी ही सुंदर वंदना करते हैं जैसी अनंत अलंकारों, अनुरागजन्य मनोविकारों और परिस्थितिजन्य उक्ति व चित्र की। देव की अभिवंदना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं, परंतु जहाँ वे पद, मैत्री, यमक, अनुप्रास आदि के चमत्कार प्रदर्शन में फंस जाते हैं वहाँ भाषा का प्रभाव और सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों में शब्द व्यय अधिक और अर्थ की न्यूनता, शब्दों की तोड़ मरोड़ आदि निर्भरता आ जाती है। फिर भी हम बिहारी को रीतिकाल का श्रेष्ठ कवि कह सकते हैं। उनके काव्य के अंतर्गत श्रृंगार ही प्रधान है, प्रकृति भी आई है, नीति भी आई है, भक्ति भी आई है, लेकिन सहज रूप से अगर देखा जाए तो उनके काव्य में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। देव आचार्य थे और आचार्य के दृष्टिकोण से उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए देव का जो काव्य है भाव और कला की दृष्टि से एक मणिकांचन युग है। अब हम उसके आपके पाठ में संकलित पदों की व्याख्या करेंगे, मुख्य मुख्य पदों की।